बकवास पर आपको खुश आमदीद। माँ नहीं सास हूँ मैं। ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अरूज सलमान के इस रवैये पर काफ़ी दिलबर्दाश्ता है। वो अमाद के घर गया इसे मेरे बारे में पूछने। इधर अमाद सलमान को तसल्ली देकर भेज देता है कि अरूज बहुत अच्छी लड़की है, मोहब्बत करें, इसकी कदर करें। सलमान के जाते ही वो अरूज को फ़ोन करता है। सलमान साहब तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जिस पर अरूज तंज करती है, अच्छा तो तस्दीक करने तुम्हारे पास पहुंच गया। जिस पर अमाद कहता है क्योंकि मोहब्बत बदगुमान होती है अरूज। इधर सलमान घर वापस आता है तो अरूज इससे पूछती है, मिल गई गवाही तुम्हें अमाद से या अभी भी कुछ पूछना बाकी है? वैसे भी तुम्हें मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं, तो इस मौजू पर बात करना तो फजूल है। जिस पर सलमान कहता है कि अरूज तरजीहात से मोहब्बत का पता चलता है और तुम्हारी प्रायोरिटी में लिस्ट में मेरा कोई भी नंबर हो सकता है, पहला नहीं। जिस पर अरूज कहती है आखिरी आखिरी नंबर है तुम्हारा, क्योंकि मेरी लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम है, पहला भी वही और आखिरी भी वही। अरूज की बातों पर फिर भी सलमान को यकीन नहीं कि वो इससे मोहब्बत करती है। मोहब्बत की ये कौन सी किस्म है कि हर बात पर आजमाना ज़रूरी है। इधर महरीन अदरीस साहब से बात करती हैं कि आप आखिर इस तरह कैसे पीछे हट सकते हैं? आपने खुद ही तो मुझे बताया था अरूज के बारे में, और अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता? जिस पर अदरीस साहब कहते हैं ऐसे बहुत से मामलात हैं जिसके बारे में तुम नहीं जानती। ये सुनकर तो महरीन और भी ज़्यादा तप जाती है। ऐसे कौन से मामलात हैं जिन तक अरूज तो पहुंच चुकी है लेकिन मैं नहीं पहुंच सकती? मुझे तो समझ नहीं आती इस ड्रामे के डायलॉग्स किसने लिखे हैं। इतने बेमायनी बेवकूफ़ों वाले डायलॉग्स हैं, मतलब कोई तुक ही नहीं बनती। अजीबो गरीब बातें हैं। आम जिंदगी में कोई किसी अपने घर वालों से इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें कर सकता है भला? इधर सुबह होती है, नाश्ते की टेबल पर शाइस्ता बेगम सबको एक साथ देख कर खुश हैं। वो अरूज से कहती है कि इंशाल्लाह आने वाले दिन और रातें बहुत अच्छी होंगे। जिस पर महरीन तंज करती है, कौन से दिन और रात की भाभी बातें कर रही हैं? इस लड़की ने तो मेरे बेटे के दिन रात सब कुछ तारीख कर दिए हैं। महरीन की बातें सुनकर सलमान खामोश है, जबकि अरूज का सबर भी जवाब दे चुका है। तुम सुन रहे हो आंटी की बातें, कोई जवाब नहीं दोगे? सलमान खामोशी से सर झुकाए बैठा है। ऐसे में अरूज को बहुत गुस्सा आता है। वो टेबल छोड़कर उठकर चली जाती है, अंदर कमरे में जाकर रोना शुरू कर देती है। ऐसे में शाइस्ता बेगम इसके पीछे आती हैं कि महरीन की बातों को दिल पर मत लिया करो, वो तो है ही ऐसी। जिस पर अरूज रोते हुए कहती है कि जो कुछ भी हर वक्त सलमान के कानों में उंडेला जा रहा है, मुझे इससे खौफ आता है। ताई जान, कहीं सलमान इन सारी बातों में आकर मुझे छोड़ न दे। अरूज की बेचैनी देखकर शाइस्ता भी परेशान हो जाती है। ऐसा क्यों कह रही हो? जिस पर अरूज कहती है महरीन आंटी के मुसलसल तकरार ने हमारे दरमियान यकीन को ख़त्म कर दिया है। सलमान को अब मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं। मुझे डर लगता है कि वो एक दिन बेयकीन होकर मुझे छोड़ने का फैसला न कर ले।